तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है और एंगुलर के अंदर हम एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल रूट पैरामीटर। भाई देखो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रूट पैरामीटर्स की बात की थी, ठीक है, मल्टीपल रूट पैरामीटर्स की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल रूट पैरामीटर। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर मैंने रूट पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जो कि पार्ट नंबर 50 में था, पार्ट नंबर 51 में था, तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 53 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो ऑप्शनल रूट पैरामीटर, भाई देखो इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है ऑप्शनल। भाई ऑप्शनल आप समझ लो कि ऐसा रूट पैरामीटर जो कि नेसेसरी नहीं होता, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब ऑप्शनल रूट पैरामीटर को हम अपनी किसी लॉजिक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कहां पे यूज होता है इसका मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं, फिर आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा एम्प्लॉइज। तो देखो होता क्या है, जैसे ही मैं एम्प्लॉइज के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज शो हो जाते हैं। और हमने इसके अंदर क्या काम किया था भाई, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रेम की आपको आईडी नजर आ रही है जो कि है 2। तो अगर मैं प्रेम वाले एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, देखो जैसे ही मैं प्रेम के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये हमें एक दूसरे कंपोनेंट के ऊपर ले गया और यहाँ पे देखो रूट पैरामीटर आपको नजर आ रहा होगा 2 और इसी को फेच करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था और ये मैसेज डिस्प्ले करवाया था। तो भाई यहाँ पे देखो ये वाला जो अभी आपको रूट पैरामीटर नजर आ रहा है ना, कौन सा आईडी जिसके अंदर वैल्यू क्या पास हुई हुई है 2, ये कहलाता है रिक्वायर्ड रूट पैरामीटर। मतलब ये लाजमी है, क्योंकि देखो अगर हमें ये वाला रूट पैरामीटर की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें ये वाला रिजल्ट भी नजर नहीं आएगा अपने एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट में। तो इसलिए ये जो रूट पैरामीटर है ये रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारा जो आज लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑप्शनल रूट पैरामीटर। अब ऑप्शनल रूट पैरामीटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा पीछे आता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुमार है, जैसे ही मैं कुमार के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो कुमार की आईडी शो हो रही है और उसी आईडी को फेच करके हमने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाया। तो भाई फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं अब मुझे ये जो एम्प्लॉय डिटेल वाला व्यू हमें शो हो रहा है, मुझे इसके नीचे यहाँ पे एक बैक बटन चाहिए। बैक बटन मतलब जैसे ही मैं उस बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं वापस कहां चला जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा अपने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वाले पेज पे। लेकिन भाई अभी आप यहाँ पे देखो अभी यूजर को पता नहीं चल रहा कि उसने कौन से वाले एम्प्लॉय को विजिट किया है, व्यू किया है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं कुमार के ऊपर क्लिक करता हूं और कुमार पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे बैक बटन होगा, जैसे ही मैं उस बैक बटन पे क्लिक करूंगा और वापस आऊंगा तो क्या होना चाहिए, ये जो कुमार वाला एम्प्लॉय है ये हाईलाइटेड होना चाहिए, जिससे यूजर को पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने अभी कुमार वाला जो एम्प्लॉय है उसको व्यू कर लिया है। सेम इसी तरह अगर मैं अली के ऊपर क्लिक करता हूं और दोबारा यहाँ पे जब मैं बैक के ऊपर क्लिक करूंगा और वापस आऊंगा तो यहाँ पे अली हाईलाइट होना चाहिए, जिससे यूजर को पता चलेगा कि भाई मैंने अभी अली वाले एम्प्लॉय को विजिट किया है, व्यू किया है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनल रूट पैरामीटर। इसका मतलब भाई यहाँ पे देखो जैसे मैं आदिल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये आपको आईडी नजर आ रही है आदिल की, ये क्या है 1 और उसी को फेच करके हमने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाया। तो भाई अब मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं बैक जाऊंगा ना, जब मैं बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जब ये वाला एम्प्लॉयज लिस्ट शो होंगी तो यहां पे हमें एक ऑप्शनल रूट पैरामीटर मिलना चाहिए और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने उस एम्प्लॉय को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये काम किस तरह से करेंगे तो अब ये मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले मुझे बैक बटन चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय डिटेल्स वाला जो कंपोनेंट है इसकी एचटीएमएल फाइल में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो ये नेक्स्ट और प्रीवियस के मैंने लिंक्स बनाए थे, अब इसी के नीचे मैं एक बीआर बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, बटन बना लेता हूं और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं बैक, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिख दिया, बैक, और इसके ऊपर मैं कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूं। बूटस्ट्रैप चूंकि मैंने उसका सीडीएन लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी की यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पे तो ये देखो बैक बटन आपको नजर आ रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अभी कौन सी आईडी व्यू कर रहा हूँ, 1 आईडी व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही बैक करूंगा तो 1 आईडी पे क्या होगा, 1 आईडी पे यहाँ पे ये वाला जो एम्प्लॉय है आदिल ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो जो मैंने बैक बटन बनाया इसके अंदर मैं एक क्लिक इवेंट लगाऊंगा, ठीक है। क्लिक इवेंट लगाऊंगा और इसके ऊपर मैं एक हैंडलर लगाऊंगा और उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ गो टू एम्प्लॉइज, ठीक है।
क्या नाम रख दिया, गो टू एम्प्लॉइज। तो देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हैंडलर है ये मैंने अभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ, इसका नाम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं अपना ये जो एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट है इसकी जो टीएस फाइल है उसके अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से नीचे पेस्ट कर देता हूँ और ये इवेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका इवेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ सिलेक्टेड आईडी, ठीक है। क्या नाम रखा मैंने इसका, सिलेक्टेड आईडी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो करंट आईडी है, ठीक है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रही है, यहाँ पे देखो ये जो ईएमपी आईडी मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो इस ईएमपी आईडी को मैं कहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, इस सिलेक्टेड आईडी के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट ईएमपी आईडी, मतलब अगर अभी मैंने वन एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्लिक किया है तो ये वन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस सिलेक्टेड आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट राउटर, राउटर के बाद मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ नेविगेट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ये पास करना है एरे, और ये कौन से पाथ के ऊपर जाएगा, ये जो हमने एम्प्लॉइज का पाथ बनाया। और इसके साथ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आईडी पास करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं आईडी पास करूंगा ना, वही बेसिकली हमारा होगा ऑप्शनल रूट पैरामीटर। और देखो जब भी आप ऑप्शनल रूट पैरामीटर स्पेसिफाई करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। और याद रखना जो आपके पास ऑप्शनल रूट पैरामीटर होता है वो आप की वैल्यू के अंदर स्पेसिफाई करते हो। तो यहाँ पे मैं की इसकी दे देता हूँ आईडी, और जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ सिलेक्टेड आईडी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ही बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला इवेंट चलेगा। और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी हमारी करंट आईडी है, जिस तरह अगर मैंने वन पे क्लिक किया है तो वन आईडी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, सिलेक्टेड आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर मैं उसको नेविगेट करवा दूंगा कहाँ पे, अपने एम्प्लॉयज वाले रूट पे। और ये एम्प्लॉयज वाले रूट के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो ये हमें कौन सा व्यू ओपन करके देगा, एम्प्लॉयज लिस्ट वाला व्यू हमें ओपन करके देगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही प्रेम के ऊपर क्लिक किया, एम्प्लॉय डिटेल कंपोनेंट में ले आया हमें, और देखो आईडी क्या डिस्प्ले हो रही है 2। तो अब देखो, अब जैसे ही मैं बैक के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो अभी यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा ऑप्शनल रूट पैरामीटर होता है वो हमें खुद से मैनुअली यूज करना पड़ता है, उसके थ्रू हमारे व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखो यूआरएल पे देखो क्या नजर आ रहा है, आईडी इज इक्वल टू 2। और देखो इससे पहले क्या लगा हुआ है, सेमी कोलन लगा हुआ है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये हमारे पास ऑप्शनल रूट पैरामीटर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस आईडी को मैच करवाऊंगा अपने किसी एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के साथ, और ये आईडी हमारे जिस एम्प्लॉय के साथ मैच हो जाएगी उसी एम्प्लॉय को मैं क्या करवा दूंगा, हाईलाइट करवा दूंगा। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं कुमार के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो कुमार की आईडी यहाँ पे आ रही है, और जैसे मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुमार की जो आईडी है वो हमारे इस ऑप्शनल पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे देखो जब मैं बैक बटन के ऊपर क्लिक कर रहा था तो हमारे पास कौन सा इवेंट चल रहा था, हमारे पास ये वाला इवेंट चल रहा था। जो करंट आईडी हमने ईएमपी आईडी में स्टोर करवाई हुई थी वो मैं सिलेक्टेड आईडी में भेज रहा हूं, और सिलेक्टेड आईडी को मैं की वैल्यू पेयर में कहां पे पास कर रहा हूं, अपने एम्प्लॉयज वाले रूट में। तो देखो ये जो एम्प्लॉयज वाला रूट है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो जब एम्प्लॉय वाला हमारे पास ये पाथ एंटर होगा तो ये हमें कहां पे लेके जाएगा, यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज लिस्ट कंपोनेंट के ऊपर लेके जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो मैं बैक करता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये जो हमारे पास ऑप्शनल रूट पैरामीटर है उसको मैच करवाना है अपने एम्प्लॉय के साथ, और जिसके साथ ये मैच हो जाएगा उसको हमें हाईलाइट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं VS कोड में, ठीक है। और अब चलते हैं अपने एम्प्लॉय लिस्ट वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है। तो भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये देखो ये जो हमारे पास ऑप्शनल रूट पैरामीटर आ रहा है आईडी, अब सबसे पहले तो इसको फेच करना है। और फेच करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम एक्टिवेटेड रूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट के अंदर ये जो हमारा एंगुलर राउटर पैकेज है, इसके अंदर से मैं सबसे पहले एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे पैरम मैप को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पैरम मैप के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिवेटेड राउट होता है वहां से हम अपने रूट पैरामीटर्स को गेट करते हैं। तो देखो ये जो एक्टिवेटेड रूट है इसको मैं इंजेक्ट कर लूंगा अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जहाँ पे राउटर लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट पैरामीटर बनाता हूँ रूट, और ये किस टाइप का होगा, ये होगा एक्टिवेटेड रूट टाइप का, ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पे देखो अब इसके अंदर ये जो ng on init का फंक्शन है, इसके अंदर हम वही कोड करेंगे जो कि हमने अपने एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था, यहाँ पे देखो ng on init में, जहाँ पे हमने ये पैरम मैप वाला ऑब्जर्वेबल यूज किया था, सेम यही कोड अब आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आप ले आओगे इसे एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट में, और इसके अंदर ये जो ng on init है यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया।
देखो पैरम मैप भी मैंने टॉप पे इंपोर्ट करवाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब देखो हमारा वो जो ऑप्शनल पैरामीटर था, ऑप्शनल रूट पैरामीटर था, उसका नाम भी क्या था, आईडी। उसको मैंने गेट कर लिया अपने आईडी के वेरिएबल में। और अब यहाँ पे देखो उसको असाइन करवाता हूँ मैं एक दूसरे वेरिएबल में, और उसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ सिलेक्टेड आईडी। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड आईडी जो वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। टॉप पे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी होगी ये। ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ एनी। ठीक हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अब जो मैं रूट पैरामीटर गेट कर रहा हूँ अपने यूआरएल से, वो ऑप्शनल रूट पैरामीटर है। कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है आईडी के अंदर 1 है। तो इसको मैंने यहाँ से गेट किया और आईडी में स्टोर किया, और अब मैं इसको यहाँ से कहाँ पास कर रहा हूँ, दिस डॉट सिलेक्टेड आईडी में पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो सिलेक्टेड आईडी है, इसके अंदर हमारा वो जो ऑप्शनल रूट पैरामीटर है उसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब चलते हैं हम वो जो हमने लिस्ट बनाई थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, कहाँ पे, अपने एम्प्लॉय लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, एचटीएमएल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास अप्लाई करूंगा, और वो क्लास में अप्लाई करूंगा कंडीशनली। ठीक है, वो कौन सी क्लास है? देखो बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जिसका नाम है एक्टिव, जो कि मैं अपने लिस्ट आइटम के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, याद रखना ये वाली जो क्लास है ये किसकी है? बूटस्ट्रैप की है, मतलब सीएसएस क्लास है। और यहाँ पे देखो अब इसके ऊपर मैं एक इवेंट हैंडलर लगाता हूँ। ठीक है, कौन सा इवेंट हैंडलर? उसका मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ इस सिलेक्टेड। और इसके पैरामीटर में मैं क्या पास करूंगा, जो भी हम यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे ना, ये देखो मैंने यहाँ पे एनजी फॉर लगाया था ना, और मैंने आपको बताया था कि एरे में से जो जो एम्प्लॉयज मैं गेट करता जाऊंगा वो मैं इस एम्प्लॉय के अंदर भेजता जाऊंगा। तो इस एम्प्लॉय के अंदर जो भी करंट एम्प्लॉय होगा वो मैं पास कर देता हूं अपने इस सिलेक्टेड वाले इस इवेंट फंक्शन को। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने फंक्शन अभी बनाया नहीं है, तो इसको मैं बना लेता हूं। ठीक है, और इसको हम कहाँ पे बनाएंगे? एम्प्लॉय लिस्ट की जो हमारे पास टीएस फाइल है उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो एनजी ऑन इनिट के नीचे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसका नाम है इस सिलेक्टेड। ठीक है, और इसके पैरामीटर के अंदर मुझे क्या गेट करना है? जो भी एम्प्लॉय होगा। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ एनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न करवाओ। क्या रिटर्न करवाओ? यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है, इसकी आईडी को, एम्प्लॉय की आईडी को आप मैच करवाओ। किसके साथ मैच करवाओ? आप इसको मैच करवाओ ये जो हमारे पास दिस डॉट सिलेक्टेड आईडी मैंने बनाया था ना। देखो मैंने आपको क्या बताया, सिलेक्टेड आईडी के अंदर ही हम क्या स्टोर कर रहे हैं? जो भी हमारा ऑप्शनल रूट पैरामीटर है उसको हम कहां पे स्टोर कर रहे थे? सिलेक्टेड आईडी को। तो अब मैं अपनी सिलेक्टेड आईडी को मैच करवा रहा हूं, किसके साथ मैच करवा रहा हूं? एम्प्लॉय की आईडी के साथ। मतलब हमारे एम्प्लॉय के अंदर 5 एम्प्लॉयज है ना, अगर उसकी कोई एक आईडी मैच हो जाती है हमारी सिलेक्टेड आईडी के साथ, तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जहां पे मैंने ये इस सिलेक्टेड वाला ये जो इवेंट यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे देखो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा? ये जो एक्टिव क्लास है ये हमारे उस एलआई के ऊपर क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। और देखो एक और चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं दोबारा एम्प्लॉय लिस्ट में आता हूँ। ये जो एम्प्लॉय आईडी है और ये जो सिलेक्टेड आईडी है, इन दोनों को हमने क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक मैं इनको आपस में कंपेयर नहीं करवा सकता। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? पार्स इंट, मतलब इंटीजर में यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ? कन्वर्ट करवा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एम्प्लॉय की डेटा टाइप है एनी, तो इसके अंदर जो आईडी प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने उसको क्या किया? पार्स इंट में कन्वर्ट किया। और जो सिलेक्टेड आईडी है उसकी भी डेटा टाइप यहाँ पे टॉप पे देखो मैंने एनी रखी थी, देख रहे हो यहाँ पे एनी रखी थी मैंने, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे पार्स इंट में कन्वर्ट करवा दिया। तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, ये इस सिलेक्टेड वाला फंक्शन मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है? इस सिलेक्टेड वाला फंक्शन मैंने अप्लाई किया है ये जो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है। ठीक है, जो एचटीएमएल फाइल है यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक क्लास है एक्टिव, लेकिन ये जो क्लास है एक्टिव ये आपने अप्लाई कैसे करनी है? जब ये वाला फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और देखो इस फंक्शन को मैंने क्या पास किया है? एम्प्लॉय, ये जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है एनजी फॉर के अंदर, जो कि 1 बाय 1 एम्प्लॉयज को स्टोर कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये आप पास कर दो इस सिलेक्टेड को। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय है ये यहां से कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा यहां पे हमारे एम्प्लॉय के अंदर। और मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो भी आईडी है उसको मैच करवाओ हमारी सिलेक्टेड आईडी के साथ। सिलेक्टेड आईडी कौन सी है? जो हमारे ऑप्शनल रूट पैरामीटर में स्टोर है। तो अगर ये मैच हो जाती है तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे देखो, जब ये ट्रू रिटर्न करेगा यहां से, तो क्या होगा? ये एक्टिव वाली क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और जो हमारा करंट एलआई होगा वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कुमार के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो कुमार की आईडी आपको शो हो रही है, और यहाँ पे देखो कुमार का डेटा शो हो रहा है। अब देखो, अब मैं जैसे ही बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये देखो, फोकस करो, हमारे पास ये जो कुमार वाला लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, इसके आप बॉर्डर में देखो, आपको ब्लू कलर का एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये वाला एम्प्लॉय हमने अभी अभी विजिट किया है, व्यू किया है। तो वही हाईलाइट किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्लू बॉर्डर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5th पे देखो उमर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो उमर का डेटा शो हो रहा है। मैं दोबारा बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब ये जो उमर है ये हमारे पास हाईलाइट हो रहा है। भाई देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और विजिबल करवाऊं, विजिबल करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मैंने कुछ क्लासेस अप्लाई की थी ना, बीजी डार्क और टेक्स्ट वाइट, बूटस्ट्रैप की ये जो 2 क्लासेस हैं, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और इसको सेव करके अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ब्राउजर पे आओ तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से एक्टिव क्लास यहाँ पे अप्लाई होगी। मतलब देखो, मैं आदिल के ऊपर जाता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया। अब आदिल से मैं दोबारा बैक पे जाता हूँ तो देखो आदिल यहाँ पे देखो इस तरह से एक्टिव हुआ है। और भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की ही क्लास यहाँ पे यूज करो, आप अपनी क्लास भी यूज कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं ये दोबारा ले आता हूँ बीजी डार्क और टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको सेव करूं तो ये जो ब्लू कलर का आपके पास बॉर्डर है ये अप्लाई हो रहा है हाईलाइट में। लेकिन आप क्या करो, मैं कहता हूं कि भाई ये जो एक्टिव क्लास है ना बूटस्ट्रैप की, मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी एक क्लास बनाना चाह रहा हूं और उसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ सिलेक्टेड। तो देखो, सिलेक्टेड क्लास अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो हमारे पास हमारे जो प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर जो ऐप फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारे पास CSS की भी एक फाइल होती है जिसका क्या नाम है, यहाँ पे देखो styles.css, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ यूएल के अंदर एक क्लास है, क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट, और उस क्लास का क्या नाम है, सिलेक्टेड, ठीक है। तो क्लास अप्लाई करो और उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो ऑरेंज, ठीक है, और उसका जो कलर है वो आप फॉर एग्जाम्पल कर दो रेड। मतलब ये CSS कब अप्लाई होगी, जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमारा हाईलाइट होगा, सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आदिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और वापस बैक जाता हूँ तो ये देखो, ये अभी हमारी CSS अप्लाई नहीं हुई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये जो बीजी डार्क वाली क्लासेस है ना, टेक्स्ट वाइट वाली क्लासेस हैं, बीजी डार्क बैकग्राउंड पे अप्लाई होती है, टेक्स्ट वाइट उसके कलर पे अप्लाई होती है। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, तभी यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो अब ये अप्लाई हो गया। देखो मैं कुमार के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, कुमार का डेटा शो हो रहा है। अब मैं बैक करता हूँ तो ये देखो, ये हाईलाइट कहाँ पे हो रहा है, कुमार के ऊपर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करो, आप यहाँ पे अपनी कोई कस्टम क्लास भी यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ये जो ऑप्शनल रूट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑप्शनल रूट पैरामीटर। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।